जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं मुल्तान में और यहाँ पर आज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के जो दूसरा यौम तासीस है उस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो मेन आज का मोटो था उसमें सहाफ़ती हकूक़ के हवाला से गुफ्तगू करना, अपने मकासद को बयान करना जो तंजीम के हैं। उसके अलावा आज चूँकि यौम यकजहती कश्मीर भी था तो उस हवाला से भी तकरीब का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ तकारीर के ज़रिए मसला कश्मीर को उजागर करने की कोशिश की गई। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चेयरमैन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट जनाब मोहतरम आसिफ शाहीन साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये कैसे सहाफ़ियों की जो हकूक़ की जंग है वो अक़वाम आलम के सामने बल्कि कौम पाकिस्तान के सामने पेश करेंगे। जनाब आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका रिजवान। असल में हमारा तो कोई बड़ा मकसद नहीं है, छोटा सा मकसद है सहाफ़ियों के अंदर यूनिटी पैदा करना, इत्तेफाक इत्तेहाद लाना और उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने एक लास्ट में एक मीटिंग की थी और ये इत्तेफाक हमने बनाया है कि हर सूबे के अंदर हम हर साल 5 सहाफ़ियों की, जो वो सहाफ़ी हैं जो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर सकते, हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से 5 बच्चियों की, सहाफ़ी बच्चियों की शादियों का एहतमाम किया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी उस पर हम वर्क शुरू कर रहे हैं। बाकी हमारा मकसद है सहाफ़ी एक प्लेटफार्म पे हो, यूनिटी हो, उनमें इत्तेफाक इत्तेहाद हो और उनके जो छोटे छोटे काम है सहाफ़ियों को, कोई बड़ी मुश्किलात होती हैं, छोटी छोटी मुश्किलात उनके लिए हम वर्क करें। जैसा कि आपने जाना कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट का जो मेन मकसद है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़नी है, सहाफ़ियों की बहबूद के लिए काम करना है। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट, मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के जनाब मोहतरम दिलदार हुसैन बलोच साहब। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी दिलदार साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम दिया, हमारे इस इवेंट में शरीक हुए, हमारी खुशियों में शरीक हुए। IFMJ का एक वाज़ेह पैगाम है कि हम ग्रास रूट लेवल के जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सही और मस्बत सहाफ़त के ख़्वाहां हैं, कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको रिमूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अक़वाम का या आवाम को मैसेज है वो ये है कि देखें, सहाफ़ी आपके हकूक़ के लिए कोशां है, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी चैनल से वाबस्ता हो, अगर आपको कोई मसला दरपेश होता है, कोई मामला दरपेश होता है, चाहे वो आपका इनफरादी है, समाजी हवाले से है, मुआशरती हवाले से है, मुआशरती हवाले से है, हुकूमती किसी भी अगर कोई ऐसा अमल होता है जिससे आपकी मईशत पे कोई ज़ोर पड़ता है तो हम आपकी आवाज़ बनते हैं। तो खुदारा हमें रिस्पेक्ट दिया करें, हम कोई येलो जर्नलिज़म के हवारी नहीं हैं और ना ही हम कभी इसको सपोर्ट करते हैं। हमने हमेशा मस्बत जर्नलिज़म को सपोर्ट किया है, हमेशा सच्चे और सही सहाफ़ी को सपोर्ट किया है और IFMJ इंशाल्लाह अपने जो मंशूर है इंशाल्लाह उससे कभी रूगर्दान नहीं होगी। हम आवाम के भी हकूक़ की हिफाजत करना चाहते हैं और अपने हकूक़ के हसूल के लिए भी कोशां हैं। जी बिल्कुल, जो एक इनफरादियत नज़र आती है यहाँ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट में वो ये है मेन के जो दूसरी तंजीमें जहाँ पे आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हो तो तब भी आप उनके साथ मुंसलिक हो सकते हैं, लेकिन ये वो वाहिद इदारा है जहाँ पर आप सहाफ़त के स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी ये आपको अपने दामने अपनी आगोश में लेता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं कराची से आए हुए जनाब मोहतरम असगर शेख साहब। उनके तासरात जो हैं आज के मुल्तान के इवेंट के हवाला से वो जानने की कोशिश करेंगे और उनका मैसेज क्या है वो कन्वे करना, उनसे कहेंगे कि वो कन्वे करें। जनाब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया रावी न्यूज़ का कि आपने हम तक रसाई हासिल की और हमें इज़्ज़त बख्शी कि हम आपके सामने खड़े होकर के आज के इवेंट के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपका। असल में आज का जो प्रोग्राम है, हम तकरीबन कराची से, सिंध से, अंदरून सिंध से तमाम दोस्त अहबाब जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन मीडिया जर्नलिस्ट का हिस्सा हैं वो इस इवेंट में आए थे और पाकिस्तान भर की सहाफ़ती तंजीमों, सहाफ़ियों, दोस्तों और अपने हम सफ़र साथियों के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन मीडिया जर्नलिस्ट का एक पैगाम है और वो आज के इवेंट के हवाले से कि करो न गम के ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, करो न गम के ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेज चिरागों में डालने के लिए।
मोहतरम बात यह है कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और आपने हम तक कदम रंजा फरमाई है, तो मैं ये कहूँगा कि IG पंजाब, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से मेरा पुरज़ोर मुतालबा है कि हमारे दोस्त आसिफ मेव के साथ जो आसिफ जान मेव साहब के साथ जो वाक़या हुआ है, फारूक जान मेव साहब के साथ जो रायमंड में वाक़या हुआ है, जो गालिबन शायद मेव न्यूज़ से भी ताल्लुक़ है उनका और चला रहे हैं वो, ये कैसी सरासीमगी है, ये कैसी खामोशी है, क्यों कानून हरकत में नहीं आता, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। और हम सोचने पर मजबूर हो गए कि हम तकरीबन 1100 का मील का सफ़र तय करके, असल में हमने तो रायबंद जाना था उनके पास पहुँच अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए, लेकिन उनके साथ जो एक जानलेवा हादसा तो ना कहें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी बच्चों की, उनकी फैमिली की जान बख्शी और उनको महफूज रखा। तो मैं पंजाब पुलिस के IG साहब से, गवर्नर पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, खुदार साहब से मेरा पुरज़ोर मुतालबा है कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उन मुल्ज़िमान को जो इस वाक़े में मुलव्विस हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़ियत किरदार तक पहुँचाया जाए। हम सहाफ़ी बड़े मतलब है कि रात और दिन बड़ी मेहनत से बारिश में, धूप में, मिट्टी में, धूल में तमाम ख़बरों को यकजा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और हमें ही अगर हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो ये मुकाम अफसोस है और मुकाम एहतजाज है। मैं अपने इन अल्फाजों को एहतजाज की शक्ल में वज़ीर आला पंजाब खुदार साहब को और आपके IG पंजाब उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले में बिल्कुल संजीदगी के साथ मुज़ाहरा किया जाए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शेख साहब जो है मुतालबा करते पाए गए हैं कि जो फ़ारूक जान मेव के ऊपर जो हमला हुआ है कातिलाना, और उनके बेटे के ऊपर जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में लाहौर में पड़े हुए हैं, उनके हवाले से वो मुतालबा करते पाए गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, गवर्नर पंजाब और IG पंजाब से कि वो मुजरिमान को जल्द से जल्द पकड़ कर गिरफ्तार करके कैफ़ियत किरदार तक पहुँचाएँ और सहाफ़ियों को सही मानों में जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मैसर करवा सकें। मैं दिलदार हुसैन बलोच साहब को एक बार फिर मुखातिब करूँगा और उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या हुकूमत वक्त जो है वो सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए काम मुकम्मल तौर पर कर रही है। जी दिलदार साहब। जहाँ तक हुकूमत वक्त का है, वो तो हर वक्त उनकी ज़ुबान पर यही रहा है कि ये सहाफ़त आज़ाद है, सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन तारीख़ शाहिद है कि सहाफ़ियों को सरेआम थप्पड़ मारे गए हैं, उनको पाबंद सलासल किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत ही अहम इदारे के एक अहम ज़िम्मेदार का इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों को मुखातिब करके कहा है कि जी मुझे बताएं कि आप पे कौन सी पाबंदी है। कभी हमने आपको ये कहा हो कि ये ख़बर लगाएं, ये ना लगाएं। तो अगर ये एक आला इदारे जो समझते हैं कि सहाफ़त आज़ाद है, तो फिर सहाफ़ी अपने हकूक़ के लिए क्यों सरगर्दा है? ये एक सवाल है जो तमाम इदारों से मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। सहाफ़ियों को आप क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह की सहाफ़त करें ताकि वो मुआशरे में अपना एक इज़्ज़तदार मकाम पैदा कर सकें? देखें, किसी भी इंसान को सबसे पहले अपनी जो सेल्फ़ एनालिसिस है ना, वो करना चाहिए। ख़ुद एहतसाबी जो है वो उसके लिए ज़रूरी है, चाहे वो अपना बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो सहाफ़त कर रहा है, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से वो वाबस्ता है। जब तक आप ख़ुद एहतसाबी नहीं करोगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे मेरा किरदार डेवलप होगा, इससे मेरा किरदार लूज़ होगा, उस वक्त तक कोई इंसान अपनी शख्सियत बना ही नहीं सकता। जहाँ तक सहाफ़ियों की बात है, तो देखें, इदारा ट्रस्ट करता है कि आप आगे जाकर मैदान अमल में जाकर उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन इदारे ने कभी आपको ये नहीं कहा होगा कि हमारे लिए आप लिफाफा सहाफ़त करो। अगर आप लिफाफा से सियासत कर रहे हैं तो आप अपने किरदार पे ख़ुद दाग लगवा रहे हैं। कोई जो अच्छा इदारा है सहाफ़त करना चाहता है, और सहाफ़त तो बहुत मुक़द्दस पेशा है, इसको ये इसी लिफाफा कल्चर ने तो सारा अजाब किया हुआ है, इस पर सारा उन्होंने ख़राब किया हुआ है। तो सहाफ़ियों को जो किसी भी इदारे से वाबस्ता हैं, वो ये सेल्फ़ एनालिसिस ये करें कि उनके किसी भी अमल से ना सिर्फ उनकी अपनी शख्सियत डैमेज हो रही है, बल्कि वो इदारा भी बदनाम हो रहा है कि वो किस तौर की सहाफ़त को सहाफ़ी अपने आप को कहेगा मैं फ़लाँ इदारे से हूँ, लेकिन वो लिफाफा कल्चर का पैरवा होगा। इसलिए लिफाफा कल्चर को छोड़कर अपनी जो सही हक़ाइक़ हैं उसमें चाहे मुश्किलात आती हैं, चाहे कुछ है, और आपके सामने है, सहाफ़ी मार खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं।
बिल्कुल नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आज आपने जाना कि कैसे यहाँ पर मुल्तान में आज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से यौम यकजहती कश्मीर के साथ साथ जो तंजीम का यौम तासीस है वो भी मनाया गया। इसके साथ साथ आज इस बात पर रोशनी डाली गई, इस मकासद जो हैं सहाफ़त के अगराज़ व मकासद हैं उनके ऊपर रोशनी डाली गई और ये पैगाम यहाँ से दिया गया कि आप ज़र्द सहाफ़त से बचते हुए जैनवन जो सहाफ़त है वो करें। उसके साथ साथ आपको ये पैगाम दिया गया, बल्कि ये मुतालबात भी पै गए हुकूमत वक्त से। जो साफ़ी बरादरी है वो नाला दिखाई देती है कि हुकूमत वक्त जो है वो साफ़ी बरादरी के फलाह और बहबूद के लिए कोई काम करती नज़र नहीं आती। बुलंदबाग दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं हुकूमत वक्त की जानिब से। ये कहा जा रहा है कि साफ़ी आज़ाद हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं कि आपको साफ़ी आज़ाद नज़र आते हों। ये मेन फैक्ट है जिसके ऊपर हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है और यही हम यहाँ पे बतौर साफ़ी ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि तमाम जो हुकूमत वक्त है, पंजाब हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, वो साफ़ियों के लिए अपना काम जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़।